अगर आप सोच रहे हो कि यूसीट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको 12 घंटे की तैयारी की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिबंक करेंगे कुछ ऐसे 10 मिथ्स जो आपको यूसीट एग्जाम के बारे में गलत सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो गाइस, आपने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि यूपीएससी, जेईई, नाटा एक्सेट्रा। पर बाकी सारे जो एग्जाम्स होते हैं और जो डिजाइन एग्जाम्स होता है उनमें एक डिफरेंस होता है। तो गाइज, यहाँ पर देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज एग्जाम्स एंड डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। Hello future designers, this is Subra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. And in today's video, I am going to decode 10 myths that is providing a barrier for you to prepare for the UCET examination. So guys, आज का हमारा मिथ है डिजाइन एग्जाम इज अ सीरियस एग्जाम। ऐसा बोला जाता है कि जब तक हमने 12 घंटे की पढ़ाई नहीं की, जब तक हमने रट्टाफिकेशन नहीं किया, तब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा और हम पीछे रह जाएंगे। हम टाइम पे अपना सिलेबस और कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पर गाइस, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि डिज़ाइन एग्जाम्स यूसीट एग्जाम में आपको ज़रूरत है रट्टाफिकेशन की या फिर आपको ज़रूरत है 12 घंटे पढ़ने की? डिज़ाइन एग्जाम सिर्फ ये चेक कर रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स और विजुअलाइजेशन स्किल कैसी है। जब आप यूसीट में एग्जाम देने जाओगे तो बिलीव मी गाइस, वहाँ पर सिर्फ यही टेस्ट किया जाएगा कि व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन स्किल, राइट, एंड हाउ यू परसीव द थिंग्स, राइट, इन अ क्रिएटिव वे। तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ज़रूरत है एक्सप्लोर करने की, राइट। आपको ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपको ड्राइंग सीखने की ज़रूरत है, आपको एप्टीट्यूड में अच्छा करने की ज़रूरत है, पर उसको आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। डिज़ाइन एग्जाम एक क्रिएटिव अप्रोच है जो कि डिज़ाइन एग्जाम में मैटर करता है। अपने वर्क को क्रिएटिव वे में दिखाना मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो आप तभी कर सकते हो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल ऑब्जर्वेंट हो पाओगे। उसके लिए 12 घंटे सिलेबस को रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। सो डिज़ाइन एग्जाम को एक क्रिएटिव वे में लेना चाहिए। सेकेंड मिथ है डिज़ाइन एग्जाम्स आर अबाउट आइडियाज़। तो गाइस, ऐसा बोला जाता है कि जितने अच्छे आइडियाज़ होंगे एग्जाम में उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो गाइस, हमारे सीनियर्स जो है वो अक्सर ऐसा कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो पहला आइडिया आ रहा है उसे रिजेक्ट कर दो, क्योंकि वो आइडिया क्लीशे आइडिया हो सकता है, बल्कि बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद फाइनल आइडिया को रिप्रेजेंट करो। पर गाइस, एग्जाम यूसीट एग्जामिनेशन में जहाँ पे हमें 30 मिनट्स मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वहाँ पर हमें आइडियाज़ जनरेट कैसे होंगे, कैसे हम उनको जनरेट करेंगे और फिर पेपर पर दिखाएंगे। यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे दिमाग में जो भी आइडियाज़ आ रहा है हम उनको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। सिर्फ आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहा है पर आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ज़्यादा मेहनत हमें इस चीज़ में करनी है कि हमें स्किल एक्वायर करनी है, कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को। ऐसे सोचो कि अगर आपके दिमाग में आइडिया आया है एलिफेंट बनाने का पर आप माउस बनाकर आ गए हो, तो आपको एलिफेंट के मार्क्स मिलेंगे या माउस के? वहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करने के मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ आइडियाज़ जनरेट होने से कुछ नहीं होगा, आप रिप्रेजेंट कैसा कर रहे हो ये मैटर करता है, राइट। योर ड्राइंग स्किल्स मैटर, योर रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, राइट, बिकॉज द जूरी मेंबर्स आर गोइंग टू जज ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, व्हाट आर द वर्क्स दैट यू हैव रिप्रेजेंटेड देयर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल गिव यू मार्क्स। यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है एक्सपोजर को, राइट। एक्सपोजर लो, ड्राइंग, अच्छे प्रोजेक्ट्स देखो। अगर आपके अभी बेसिक आइडियाज़ हैं और आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, उन बेसिक आइडियाज़ को भी एडिक्वेट रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। कॉलेज हमें ये सिखाएगा कि और आइडियाज़ को कैसे जनरेट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर तो हम ये सारी चीज़ें सीखने ही वाले हैं। हमारा थर्ड मिथ है डिज़ाइन इज़ अ इवेंट। हम ऐसा सोचते हैं कि 19 जनवरी को जब यूसीट का एग्ज़ाम होगा तभी हमारा ये डिसाइड होगा कि हम डिज़ाइनर बने या नहीं बने। तो गाइस, ऐसा सोचो कि अगर डिज़ाइन एक प्रोसेस है तो डिज़ाइनर बनना भी एक प्रोसेस है। डिज़ाइन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग द थिंग्स। तो इस प्रोसेस को इंजॉय करना सीखो। एक गुड डिज़ाइनर अपने प्रोसेस को इंजॉय करता है। अगर हमारा यूसीट में सिलेक्शन नहीं भी हो पाया तब भी ऐसा तो नहीं है कि हम डिज़ाइनर नहीं बन सकते। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं, मनीष मल्होत्रा, नीता लुल्ला, अनामिका खन्ना, जो कि यूसीट या एनआईडी या निफ्ट से नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, दे आर रिनाउंड डिज़ाइनर्स। तो गाइज, यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कंटिन्यूअस इस प्रोसेस को समझते रहना है, हमें कंटिन्यूअस चीज़ों को सीखना है, उनको अनलर्न करना है, एंड देन अगेन वी हैव टू एक्वायर द न्यू स्किल्स।
फोर्थ मिथ है यूसीड एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट आर्टिस्टिक स्किल्स। तो गाइस हाँ, यूसीड एग्जाम में आपको अपनी क्रिएटिविटी और ड्राइंग स्किल्स दिखानी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या क्रिएटिव अप्रोच को इग्नोर कर देना है। यूसीड एग्जाम में खासकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देखा जाता है कि कैसे आपने किसी डिज़ाइन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हमारा फिफ्थ मिथ है यूसीड एग्जाम की प्रिपरेशन एग्जाम से कुछ महीने पहले स्टार्ट करनी चाहिए। तो गाइस, एग्जाम में ज़रूरी होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो वहाँ पर आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हो, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम होगा। यूसीड एग्जामिनेशन का मतलब पर्सनल क्रिएटिविटी से नहीं है, पर बस रूल्स को फॉलो करते रहो। तो गाइस, यूसीड एग्जामिनेशन में जो जूरी मेंबर्स होते हैं वो आपको इवेल्युएट करते हैं डिज़ाइन प्रोसेस के लिए, कैसे आपने डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेस को फॉलो किया है, और तब जाकर आप किसी इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अपने स्केच को शो कर पाए। एट द सेम टाइम गाइस, आई ऑल्सो वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट लेट अस नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दीज मिथ। आप कमेंट सेक्शन में डिज़ाइन मिथ बस्टेड टाइप करिए और हमें बताइए कि आपका ख्याल क्या है इन मिथ्स के बारे में। क्या आपने ऐसे कोई मिथ एक्सपीरियंस किए हैं? मिथ नंबर 6, यूसीड को क्रैक करने के लिए डिज़ाइन बैकग्राउंड से होना या फिर पोर्टफोलियो का होना ज़रूरी है। तो गाइस, डिज़ाइन बैकग्राउंड से होना अच्छा है, मगर यूसीड में पोर्टफोलियो का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूसीड एग्जाम टेस्ट करता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और डिज़ाइन थिंकिंग स्किल्स को। चलिए देखते हैं सेवेंथ मिथ, जो कि है यूसीड एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट टेक्निकल स्किल्स। तो गाइस हाँ, यूसीड एग्जाम में टेक्निकल स्किल्स होती हैं, पर साथ में क्रिएटिव स्किल्स भी ज़रूरी हैं। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। हमारा 8वां मिथ है यूसीड एग्जामिनेशन आर ऑल अबाउट फैंसी टूल्स एंड प्रिपरेशन फ्रॉम द एक्सपेंसिव बुक्स। तो गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि यूसीड एग्जाम के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसिव टूल्स या कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ज़रूरत है क्रिएटिव अप्रोच को समझने की और टेक्निकल स्किल्स को समझने की, राइट। एक कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को अगर आप अपनाएंगे और आप बेसिक टूल्स के बारे में भी नॉलेज रखते हो तो भी आप यूसीड एग्जाम्स को आराम से क्लियर कर लोगे। मिथ नंबर 9, अगर यूसीड में नहीं हुआ तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइस, अगर आपका यूसीड में नहीं होता है तो आपके पास इसके अलावा भी कई ऑप्शन है। आप दूसरे डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठ सकते हो, उनको दे सकते हो, और सिमिलरली आप बेटर एक्सपोजर के लिए इंटर्नशिप्स ट्राई कर सकते हो, जिससे आपकी स्किल्स और ज़्यादा रिफाइन हो। एंड द लास्ट 10th मिथ इज सिर्फ डिज़ाइन बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम में एलिजिबल हैं और इसे क्रैक कर सकते हैं। लेट मी डिकोड दिस गाइज, कि यहाँ पर आप अगर किसी भी बैकग्राउंड से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यूसीड में एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पर ज़रूरत है आपको प्रोसेस को समझने की, डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेस को समझने की। गाइज, दीज आर ऑल द 10 myths that I have decoded here. I hope all the myths have been busted. And please do not forget to drop design myth busted in the comment section. Thank you and subscribe our channel for more exciting videos.